चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कैसे आप चार्ट को देखकर आंसर मार्क कर सकते हो विद एग्जांपल्स, विद चार्ट्स इज व्हाट वी हैव टू डू इन टुडेज क्लास। मेक श्योर दैट आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हिटिंग द बेल आइकॉन कर रहे हैं, बिकॉज इसके बिना आपको लेक्चर का पता नहीं चलेगा। बायोटॉनिक फॉर नीट मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कभी भी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह से लेकर शाम तक मैं दिन में 2 से 2,500 मैसेजेस का पर्सनली जवाब देती हूँ। 2000 to 2500 मैसेजेस। आप मेरा कोड लगाकर अगर वेदांतु पे आएंगे, योर मेंटोरशिप इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है, आस्क द स्टूडेंट्स, आई हैव नेवर लेट एनी चाइल्ड डाउन, राइट। सुबह से शाम तक आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, सो मेक श्योर आप you join Telegram and you tell me your problems. Please stay away from fake accounts. मेरा अकाउंट जो टेलीग्राम है वो है डॉक्टर वानिक सुडीनसा, वहां 7,300 मेंबर्स हैं। मैं रोज सुबह शाम वहां पर मैसेज डालती हूँ। रेस्ट ऑल दीज अकाउंट्स आर फेक अकाउंट्स, right? Make sure you subscribe so that you don't miss out on any notification that we are giving. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मेरे लिए आज से 31 मई और कल 1 जून से सिर्फ 3 काम करो, सिर्फ 3 काम, राइट? मैं आपको पूरी बायो की थ्योरी, पूरी बायो के एमसीक्यूज, पूरी एनसीईआरटी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू इन द क्रैश कोर्स। आपको पता है मैं आपको थ्योरी कैसे करवा रही हूं। बायोटेक तक की चैप्टर्स हमने कर लिए, मैं 11th भी स्टार्ट करवाने वाली हूं। यू जस्ट डू 3 थिंग्स फॉर मी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की थ्योरी कोशिश करो लाइव लगा लो ताकि डाउट्स पूछ सको। फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी बस इन दोनों पे फोकस कर लो प्लीज। बायो यू लीव इट ऑन मी, अभी भी हमारे पास टाइम है, बाद में लेट हो जाएगा। बायो यू टोटली लीव इट ऑन मी। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी लाइव कोशिश कीजिए सो दैट आप इंटरप्ट करके डाउट्स पूछ सको और टेस्ट दे सको, जिनको एनालाइज करके आप ये पता लगा सको कि एग्जैक्टली कहां पर मैं वीक हूं। मैं रश्मिता रेडर का आपके साथ मैसेज शेयर करूंगी, वेयर शी इज टेलिंग मी कि उन्होंने टेस्ट देना शुरू किया, उनको पता चला एग्जैक्टली वीक स्पॉट्स कौन से। टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज कोई भी अच्छी 3-4 हजार से कम की नहीं मिलेगी यार, उसमें 2000 डालो और क्रैश कोर्स ले लो। 3-4 हजार से कम की कौन सी टेस्ट सीरीज मिलती है, उसमें 2000 और डालो। लाइव क्लासेस, डाउट्स, टेस्ट, एनालिसिस टिल द एंड ऑफ एग्जाम। डोंट लेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी गो। आज ही क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। 682, 670, 675 इस टाइप का स्कोर आपको चाहिए। कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड डाउट्स। ऐसा नहीं 5 डाउट्स दिन के, नो यार। अगर सिर्फ डाउनलोडेबल लेक्चर देना होता मैं 1000 रुपए में दे देती। मैं आपके सामने एक लाइव टीचर बिठाऊंगी, मैं आपके सामने एक लाइव पर्सन, बॉट नहीं रहेगा जो हाय हाउ आर यू करेगा मैसेज पे। इट इज गोइंग टू बी अ पर्सन। आप उसको फोटो खींच के भेजो डाउट की, आपको टाइप भी नहीं करना है, वो फोटो खींच के आपको जवाब देगा। डू दिस टुडे, वी आर स्टार्टिंग द न्यू क्रैश कोर्स। फिजिक्स केमिस्ट्री खुद नहीं होगी, 2 साल से आप देख रहे हो, यू एक्सपीरियंस्ड इट। और स्पेशली ड्रॉपर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो कितनी प्रॉब्लम रह जाती है। दैट एक्सपीरियंस यू हैव। You've got to have unlimited doubt solving. You've got to have tests, test series or doubt solving. You need it along with live lectures. कोड वानी मैम का लगाइएगा so that you come under my mentorship. आज मेरा नंबर 1 काउंसलिंग सेशन है 2 o'clock. जिन बच्चों ने VD नीट और VD प्रो कोड लगाया, रोज I meet them. आज एट 2 आप में से कुछ को कॉल आएगी। 120 सेशंस, 20 टेस्ट की डिस्कशन, 11th PCB, 12th PCB. Don't miss this and with a promise that your result will improve, right? चलिए चलते हैं आज के मेंटी पे without even wasting 1 single second. If you ever decide and take the decision today, no point in delaying the decision. Take the decision today. So अगर आपने decide कर लिया है, talk to your parents, come here, right? And you join this for the crash course. Correct everybody? 31st May. PCB, doubts, revision of the entire syllabus in live classes, time management, 20 tests. Click on buy now and just use my code which is VD. चलिए, so आगे बढ़ते हैं. Let us first start with what is autosomal recessive traits. करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो जो मैंने बनाया है वो प्लीज आप एक काम कीजिए, बड़े शीट पे कॉपी करना शुरू कर दीजिए, क्लास के बीच में ही नोट्स बना लीजिए। सो वी आर कमिंग टू द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स।
ऑटोसोम्स क्या होते हैं? इन आवर बॉडी देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, प्लस इट कुड बी XX/XY. XX/XY आर एलोसोम्स, जिसपे मैं अभी क्लास के बीच में आने वाली हूं, वेयर आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू वेदर इट इज X-linked और Y-linked. करेक्ट? मैं आपको बताने वाली हूं X-linked, X-linked dominant, X-linked recessive और Y-linked. So we have 22 pairs of autosomes. How many pairs of autosomes? We do have 22 pairs of autosomes. Along with that, we have XX and we have XY. So we do have 22 pairs of autosomes with XX and XY, which are the allosomes. What is recessive? Recessive वो होता है जो suppress हो जाए. अगर एक dominant gene आ जाए, if there is a dominant gene, the one which gets suppressed is nothing but a recessive trait. Would that be fine, everyone? Make a heart. So what is a recessive trait? A recessive is something which will get suppressed. For example, hemophilia is recessive. So साथ में if you have a dominant gene, it's going to suppress the recessive. Are these two words clear to everybody? Make a heart for me. So autosomes, we have 22 pairs of autosomes. Right, everyone? Please message that to me, Preet Anand. And it is recessive if it can be suppressed. How does it work? अगर ये recessive है, these are very important points. अगर ये recessive है, that means अगर मैंने ऐसे बनाया, that means क्या होगा? या मैंने ऐसे बनाया, that means it is recessive. तो express कब होगा? When will it be expressed? It is 2 copies. Yes or no? When there are 2 copies, write this down. Yes, everyone. Yes, everyone. There are 2 copies. Preet Anand, for your question, my answer is yes. Yes, Preet Anand, yes. Done. There are 2 copies. जब 2 copies होंगी, क्योंकि ये recessive disorder है, so and autosome है, so only when there are 2 copies of the recessive allele to be expressed, it will be expressed here. When there are 2 copies, here it will not be expressed because ये recessive है ना, R लिख देते हैं तो ये तो dominant होगा, so you require 2 copies for it to be expressed. Correct, everyone? आ जाइए. Now, अब ये देखिए पेरेंटल जीनोटाइप, फिनोटाइप, अगर ये दोनों डोमिनेंट हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियोज क्या होंगे? ऑल कैपिटल. 4:0 देखो मैंने बना दिया है. ऑल 4. रिसेसिव कोई दिख रहा है? रिसेसिव इज इक्वल टू 0. एनी डाउट्स? रिसेसिव इज इक्वल टू 0. ऑल 4 आर डोमिनेंट. डन. बहुत अच्छा लगा टाइल्ड मैन. आइए अब यहां पर आ जाइए. यहां पर क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए. ये रिसेसिव है तो अगेन क्या होगा? 4:0. कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए. ये 2 क्या है? सफरर. 2:2. These 2 are sufferer. Right, everyone? है ना महेश, मुनमुन, एशलिन, अभिषेक? आइए इधर. अब इधर आओ. कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए. तो 3:1. 1 होगा आपका अफेक्टेड, 3 होगा नॉर्मल. 3 will be normal, 1 will be affected. 3 normal, 1 affected because it is recessive. It is autosomal recessive. I will show you the chart also. अब इधर आ जाओ. इधर क्या होगा? 0 normal and 4 will be affected. 0 will be normal. So इस केस में maximum cases will be seen 0:4. Understood? Yes, everyone. Priya, this is basically for class 12th 2021, but class 11th can also see. So did you understand how ratios change? The ratios, yes, it is very, very important. Understood, Aradhana? आराधना सिंह मैं आपको कैसे फिरूंगी? मैंने आपका 2 बार क्लास में नाम ले लिया है. Got the point, everyone? Did you understand this? Right? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे. So ये parental genotype और phenotypic ratios I'm showing you for the first time. It has never been discussed on YouTube like this. आइए अब ये देखो कब होता है. When does this happen? This is a very important question.
पेडिग्री कैसा दिखता है और कब होता है? Autosomal pedigrees can look differently based on the genotype of the parent, right? Parent carrier है या parent sufferer है, but एक ट्रिक मैं आपको बताती हूं इसको याद रखने की, वन ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में आपको फोटो दिखाई जाएगी एंड दिस विल नॉट बी गिवन, तो बोला जाएगा बताओ व्हाट इज इट, सो हाउ विल यू फाइंड आउट? वन ट्रिक फॉर आइडेंटिफाइंग अ रिसेसिव ट्रेट इज इट विल ऑलवेज स्किप अ जनरेशन। जहां आपकी एनसीईआरटी में लिखा है लिख लो, प्लीज डू दैट। दिव्या, भूमिका, अभिषेक, आदित्य, आकांक्षा, प्लीज राइट इट डाउन। ऑटोसोमल रिसेसिव जहां एनसीईआरटी में लिखा है इट विल जनरली स्किप, नॉट ऑल, ऐसा नहीं कि सारे करेंगे, करेक्ट, इट विल स्किप अ जनरेशन। दिस इज योर ट्रिक नंबर वन। ट्रिक नंबर वन, इट्स गोइंग टू स्किप अ जनरेशन। ट्रिक नंबर टू, इक्वल फ्रीक्वेंसी इन मेल एंड फीमेल। अभी ये देखो, स्किप अ जनरेशन देखो, क्या आपको दिख रहा है ये? अच्छा यहां से शुरू करो ऊपर से, ये है अफेक्टेड, इसके 4 बच्चे हुए, 1 2 3। क्या इसके 1 2 3 बच्चों में एनीबडी कैन सी सफरर? ये जनरेशन 1 है, दिस इज जनरेशन 1 एंड दिस इज जनरेशन 2। क्या जनरेशन 2 में एनीबडी कैन सी सफरर? जनरेशन 1 में देयर इज सफरर, जनरेशन 2 में एनीबडी कैन सी अ सफरर? यस सुहेल, अंडरस्टूड एवरीवन। जनरेशन 2 में सफरर दिख रहा है किसी को? आकांक्षा, फिनिक्स, नो मैम। अब जनरेशन 3 पे आओ, जनरेशन 3, तो ये दोनों ने आपस में शादी कर ली, ये नॉर्मल है, देखिए ग्रीन। अब जनरेशन 3 के बाद आप जनरेशन 4 पे आओ, कैन यू सी अ सफरर इन जनरेशन 4? 3 में इट इज नॉर्मल, जनरेशन 4 में सफरर दिख रहा है। 3 is normal, 3 is appearing normal because they are carriers. Generation 3 is carrying, recessive है ना, दोनों के पास carrying वाली जीन होगी, it is carrying। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, स्मॉल ए इसके पास भी होगा, स्मॉल ए तो इसके पास स्मॉल ए कंबाइन हो गया, the small a has combined। Did you understand that? Right, this chapter is molecular basis of inheritance, principles of inheritance का pedigree analysis। Understood? So what are the 2 tricks which I told you? What are the 2 tricks I told you? Trick number 1 is it skipping generation? But a trait can be autosomal recessive and not skip generations. ऐसा भी हो सकता है। Can you see both the generations are affected? देखो, जनरेशन 1, जनरेशन 2, ऐसा भी मोस्टली 90% ऑफ द टाइम इट विल स्किप अ जनरेशन, 90% ऑफ द टाइम। यहां देखो, ये आपका जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 में स्किप किया, जनरेशन 3 में आ गया फिर से। इट इज वन साइड स्किपिंग जनरेशन, वन साइड इट इज नॉट स्किपिंग जनरेशन। इट इज नॉट 100% रूल, बट मोस्टली इट विल स्किप अ जनरेशन एट इक्वल फ्रीक्वेंसी। आप देखिए, फीमेल कितने फीमेल्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मेल्स, सो इट इज नियरली इक्वल। मैं आपको एक्स लिंक दिखाऊंगी, वहां पर मेल्स विल बी मच 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 मोर। करेक्ट एवरीबडी? गिव मी अ हाई फाइव। सो डिड यू अंडरस्टैंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स एवरीवन? हार्ट्स बना दो एंड हु इज गोना लाइक द वीडियो? यस, हु इज गोना लाइक द वीडियो? तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं आपके सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। लिखिए प्लीज ऑन योर एनसीईआरटी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दोनों एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी में, दीज आर मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चंस, sickle cell anemia and cystic fibrosis, right? Apart from that, there is a disease of digestion which is related to genes, which is referred to as the Tay-Sachs disease. It is referred to as the Tay-Sachs disease, which has once been asked in MCQ. So Tay-Sachs disease, cystic fibrosis, sickle cell anemia and Tay-Sachs disease are the examples. Understood? एक बार दोबारा समझा देती हूँ वानी प्रिया को. So what is an autosomal recessive trait? Autosomal recessive is recessive. How many pairs of autosomes do we have? Let's break it down. How many pairs of autosomes do we have? 2.
What is it? It is autosomal recessive. Recessive है. So dominant gene is there. Therefore, you require 2 copies. How many copies in sufferers? You require 2 copies. What is it going to do? Mostly, it is going to skip a generation, and it is going to be found in males and females equally. Affect होने के लिए आपको 2 कॉपी चाहिए because ये autosomal recessive trait है. चलिए आगे बढ़े. How does it work? An autosomal dominant trait will result in dominant phenotype if one or more copy of the dominant alleles are present. Dominant का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. डोमिनेंट इसीलिए डोमिनेंट जो है, अच्छा इसको पहले दिखाती हूं मैं, फिर आई कम बैक टू दिस स्लाइड. ऑल जेनरेशंस दिख रहा है. Autosomal dominant will occur in equal frequency in both the sexes, but it will not skip generations. सबसे बड़ी टिप ये है, it will not skip generations. क्योंकि डोमिनेंट है, you just require 1 copy. You just require 1 copy. It is autosomal dominant. So autosomal dominant में it will not skip generations. Please remember this. Not. देखो बेटा, इधर सफरर है तो अगली जनरेशन में सफरर होगा ही होगा. इधर एक सफरर है तो अगली जनरेशन में सफरर होगा. Can you see this is normal? No सफरर डोमिनेंट है ना, ये नॉर्मल है, रिसेसिव भी नहीं है, नॉर्मल. Can you see the blue normal in the middle? Everybody? राइट अर्जुन, आपको दिख गया ब्लू नॉर्मल बीच में? तो जिसको ब्लू नॉर्मल दिख गया, कम ऑन, इफ यू सी द ब्लू नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. नॉर्मल टू नॉर्मल, बट सफरर टू सफरर एंड सफरर टू सफरर, सो इट इज नॉट गोइंग टू स्किप जनरेशन. 2 चीजें याद रखनी है. ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे डिफरेंशिएट करना है? ऑटोसोमल रिसेसिव जनरली जनरेशंस को स्किप करेगा. ऑटोसोमल डोमिनेंट no skipping of generations. The same thing is both sexes, it will be equal frequency. वो same है. Why am I talking about equal frequency in both the sexes? Because the moment I take you to X-linked and Y-linked will only be found in males, and X-linked will also be more found in males. Right? So that is why I'm focusing about frequency in sexes. Correct everybody? Right? अगर आपने how many of you have seen Mr. Abraham Lincoln, one of the presidents of United States of America? So Mr. Abraham Lincoln was said to be suffering from a syndrome which is called as Marfan syndrome. Right? Everybody, there is a syndrome जिसका नाम है Marfan's. Marfan syndrome एक syndrome है of cartilages. तो इसमें फिंगर्स बहुत लंबी हो जाती हैं. The person becomes slightly taller, right परीक्षित? That's called as Marfan syndrome. एक और सिंड्रोम मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एहलर्स-डानलोस. कितने बच्चे सर्कसेस में गए हैं? सर्कस में आपने कभी, कैन यू गूगल इन फ्रंट ऑफ मी रबर मैन? कैन यू गूगल इन फ्रंट ऑफ मी? मैं आपको कल परसों में फोटो भी दिखा दूंगी. कैन यू गूगल रबर मैन? देयर आर पीपल हु हैव, सर्कस में एक होता है जो यू नो बहुत छोटे छोटे कांच के वो बने होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस, एंड वो उसके अंदर फिट आ जाता है. दैट्स द एहलर-डानलोस सिंड्रोम व्हिच इज रेफर्ड टू एज द रबर मैन. सो दीज पीपल हैव वेरी वेरी फ्लेक्सिबल कोलैजन. ये अपनी चीक, हैव यू सीन समटाइम्स ऑन YouTube पीपल कैन पुल देयर चीक लाइक दिस. यहां तक चीक बाहर आ गई, हाथ ऐसे पुल कर रहे हैं, यहां तक आ गया चीक. दैट्स कॉल्ड द रबर मैन. दैट्स एहलर-डानलोस syndrome, which is autosomal dominant. Marfan syndrome, when the extremities become long fingers, long legs like that, that's referred to as the Marfan syndrome. There is one more syndrome. Kabhi, have you ever come across people who are dwarf? So mothers also dwarf, fathers also, very muscular and dwarf people. They're also seen in movies, they're seen in television. They're little dwarf because इनकी body में क्या होता है ना, देखो यहाँ growth होती है. This is the cartilage of growth. Remember this please. So this is the cartilage of growth. Are you getting my point? Or at puberty, when you and me would have attained puberty, they fuse. So we cannot grow any more taller. Vani ma'am can't be like, she's pretty tall, right everyone? But you cannot keep on growing tall. Right everybody? So this fusion occurs. पर अगर ये fusion जल्दी हो जाए, I ask you a question, अगर 10 साल के बच्चे में या 8 साल के बच्चे में bones fuse कर गए, ये fusion puberty में होता है. When does the fusion happen? The fusion happens in puberty. But अगर 8 साल के बच्चे की bones fuse हो गई, will the child become tall? Yes or no? Will the child become tall?
Because the bones have fused at a small age. This bone, this bone, this bone, knees, the bones, they fuse. The fusion in you, the fusion in me, because we attain normal height, happens at puberty. If it happens earlier, it is referred to as A means absence. Chondrin means cartilage, so achondroplasia, cartilage fusion. These people are dwarf. So you will see that the mother suffers from achondroplasia and the daughter or son suffers from achondroplasia. The father is dwarf and the children are dwarf. These are dwarf families, which is referred to as achondroplasia. There are two reasons for dwarfism. Number one is absence of growth hormone, because growth hormone causes growth of the body, so there has to be an absence of growth hormone. That leads to dwarfism. Number one reason is pituitary dwarfism. Write this down. Topper batch. Number one reason for dwarfism is pituitary dwarfism. Number two reason for dwarfism is achondroplasia, which is fusion of the cartilage before puberty. You have rubber band in the circus, people who can really pull out their cheeks. That's Ehlers-Danlos syndrome, Marfan syndrome. All of these are autosomal dominant disorders. Cystic fibrosis, MCQ question directly. Cystic fibrosis, sickle cell anemia, Tay-Sachs disease are autosomal recessive disorders. Write them down. आ जाओ X-linked recessive trait पे. तो मैं अब कराऊंगी आपको X-linked recessive, X-linked dominant और फिर कराऊंगी आपको Y-linked inheritance. चलिए. I will, Kirti, after the class, I will check my telegram, right? So right now on this Vijayadashmi, we are actually on a mission to, link Dantewada to Detroit. Dantewada does not have to be linked to New Delhi. With technology, we will link it to the best in the world. How does X-linked recession work? How does it work? X-linked recessive trait. कैसे काम करते हैं? X-linked किस पे होंगे? X chromosome. क्या है ये? Recessive. पहले दो points. It is on the X chromosome. X-linked cannot be on the Y chromosome. It needs to be on the X chromosome. Right or wrong? Absolutely, it has to be on the X and it has to be recessive. Did you get my 2 points? If yes, give me a high five. अब इतनी simple चीज समझ लो. Female के पास 2 X chromosomes, male के पास 1 X chromosome. So अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो गई, is there anybody else to support it? Is there any? देखो बेटा, अगर घर में आप अकेले हो, how many of you have got into a fix? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे मन में आया, मैं आपको बताती हूँ. मुझे ये बताओ, how many of you have got into a problem with lighter? मम्मी पापा घूमने गए हैं, बोला है किचन में नहीं जाना. You've been told, instructed 1 million times, don't go into the kitchen. But the moment mom and dad are like doing out, you run and go to the kitchen. Yes or no? जल्दी बता दो. Yes, yes, yes. I want to read your comments. जल्दी मतलब जल्दी. Yes. बोला है मम्मी ने नहीं जाना है, नहीं गैस के पास. एंड कितने लोग हैं, दूध गिर गया किचन में, दूध उबल गया, ज्यादा आग लग गई, आग लगने वाली कंडीशन हो रखी है. दैट मीन्स अकेले हो तो टेंशन. यस, एकदम कितने बच्चे दिया लगा रहे, मम्मी ने कहा है दिया नहीं लगाना, दिया नहीं लगाना, दुपट्टा संभाल लो, साड़ी संभाल लो, बड़ा शौक चढ़ा है उस दिन. यस, कुर्ता. और कितने बच्चे पटाखे फोड़ते फोड़ते बोल रहे पटाखा नहीं फोड़ना, आग लग गई, हाथ पे लग गया, बाल जल गए. दिया जला रहे, बालों में थोड़ी सी आग. यस, तो होता है. व्हेन यू आर अलोन दैट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम. When you are alone, mom dad बोलते भी है, that equals to problem because you guys don't listen to your parents. बम फोड़ रहे, हाथ में फट गया. Rocket has not gone up. Rocket should go up. Rocket is bursting there only. Mom is telling you don't do in the dirty plastic bottle. बड़ी बॉटल ले लो, बड़ी बॉटल. No, बड़ी बॉटल क्यों लेंगे? रॉकेट चला रहे, छोटी सी बॉटल में रॉकेट didn't go up. Yes. दुपट्टे पे आग लग गई. किचन का तो एग्जाम्पल हुआ ही होगा. किचन में दूध गिरा दिया, चाय उबाल दी, कोई बर्तन जला दिया, मम्मी कह के गई है प्लीज किचन में एंटर नहीं. और मम्मी आर सो स्मार्ट, पूरी सफाई कर दी, बर्तन जला दिया, पूरी सफाई कर दी. मम्मी जैसे ही घर में वापस आई, अभिषेक आज किचन में क्या हुआ बताओ. मनीषा पूरा यू क्लीन्ड इट. अकॉर्डिंग टू यू हैव क्लीन्ड एवरीथिंग. कोई सबूत नहीं छोड़ा है, सारी सफाई कर दी. पर मम्मी जैसे ही वापस आई, अब प्रशांत, यस, कमलेश,
Ded dhanadhan. So what I want to tell you here is there is a single X here. Single, अकेला है. Single X, just like you are alone at home with recessive. You are young, that's why you are not an adult, that's why your parents are telling you. So it will get into problem. अकेला है, अकेले को problem होगी ही होगी. There has to be a problem because it is single X, दूसरा X नहीं है. Did you understand everyone? यहाँ पर दो X है. अगर एक recessive है, if one is recessive, तो दूसरा क्या होगा? Dominant. दूसरा क्या होगा? It has to be dominant. So let me explain this to you again. That is why males are sufferer, because X is single. So if it is recessive, the other is Y. There is no other X. When you are alone, you will get into shit because you've been told to not do anything, but you will still do that. So अकेला है बेचारा, प्रॉब्लम में फंस जाएगा. दो X बना दो. अगर एक रिसेसिव है फीमेल्स में, तो दूसरा क्या होगा? The other will be dominant. It will not get into problem. Yes everyone. और अगर फीमेल में प्रॉब्लम कब होगी? जब दोनों ही रिसेसिव हैं, which is a rare thing, which is very very rare. Is it clear? Right? Tilted man, did you understand? दोनों ही. तो अब ये समझो, because male offspring receive only one copy of X, male one copy X, it is all men, there is no carrier, it is expressed. Any man like this will be the sufferer, will be the sufferer. Did you understand this? Female offsprings can also express an X-linked recessive trait, although only if they inherit two X-linked, which is rare. I'm not saying it will not happen, but it is rare. It is rare. So men, it is very common. That is why X-linked recessive traits does not have equality. It is found more in men and less in women. There is no equality. जैसे मैं अभी X-linked में कह रही थी, यहाँ पर equality नहीं होगी. अब ये देखो मैंने कितने अच्छे से बताया आपको. ये करो आप, चलो कैरियर, तो इसका करो क्रॉस. X प्राइम फीमेल सफरर, X प्राइम Y मेल सफरर, X प्राइम X फीमेल कैरियर, X Y नॉर्मल मेल. तो 2:2, 2 सफरर 2 नॉर्मल. हर एक की मैंने आपको रेशियो निकाल के दिया. आपको पता है ये रेशियोज कितनी आती हैं. वाली पी शर्मा, I will help you. Get in touch with me on Telegram. Thank you Ratnesh. Ashok Soni. Yes, done. आइए, तो ये वाला करिए आप. मेल सफरर इनटू नॉर्मल फीमेल करो क्रॉस अपनी कॉपी में. मेल, मैंने आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रेशियोज लिख के दे दिए हैं. यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर डूइंग इट एट होम. मेल सफरर इनटू नॉर्मल फीमेल. सो ये हो गया आपका अब कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल. राइट एवरीवन? तो आपको डोमिनेंट टू रिसेसिव की सारी रेशियोज लिखकर आई हैव गिवन इट टू यू. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. अब ये देखो, ट्रेट इज मोर लाइकली टू अपीयर इन मेल्स. प्लीज काउंट कीजिए. 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, 4 मेल, 5 मेल्स. फीमेल काउंट कीजिए प्लीज. ओनली 1, 2, 3. तो किसमें ज्यादा है? हु इज मोर? राइट, हु इज मोर? गाइस, जो मेरे से टेलीग्राम में गेट इन टच करना चाहते हैं, आई एम द एडमिन ऑफ वी बायोथॉनिक ग्रुप. राइट, इट इज मोर इन मेल्स देन फीमेल्स. सो पेडिग्री में कंटेन मोर अफेक्टेड मेल्स. This trait is never passed from father to son because father carries the allele on his X chromosome. तो father के X पे है ना, son को तो ये देगा ना Y. तो son को X कहां से मिलेगा? ये अगर affected X, mother to son. It goes from mother to son. Understood? Mother to son, son to daughter, mother to son, son to daughter. Because son अगर ये son है, if this is the son, तो ये Y किसको देगा? अपने son को. और X अगर affected है, किसको देगा? daughter. तो mother to son,
son to daughter, mother to son to daughter. That is why it is called as criss-cross inheritance, right? So can you see it is unequal? Generations में है, but males are more. Males are always more, and it is going from mother to son and son to daughter. Zigzag. अब आ जाओ X-linked dominant. X-linked recessive के examples क्या हैं? Hemophilia, color blindness. What are the examples? Hemophilia, color blindness. अब एक बहुत important आ गया X-linked dominant. Very very important X-linked dominant. Rett syndrome and all इसके फीचर्स है. अब अगर ये X-linked dominant है, इस फीमेल के साथ क्या होगा बता दो. What will happen to this female? चुनुमुनुस, पढ़ाकू पॉइंट, तुषार जोशी, खुशी सैनी, शिफा बताइए. अगर ये डोमिनेंट है, this will be a sufferer. कैरियर कैसे हो जाएगा? ये कैरियर डोमिनेंट है, D है, D. It will be a sufferer. कैरियर नहीं होगा. जो बच्चे कैरियर लिख रहे हैं गलत है, राइट? ये लेस कॉमन डिजीज है. एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन है, dominant gene. So unlike the X-linked recessive traits, only one copy of the dominant X-linked allele is required to result in the phenotype in both male. एक copy, only one copy. Only one copy. Only one copy of the dominant X. एक copy है देखो मेल, क्योंकि वो क्या था? It was recessive ना. कलर ब्लाइंडनेस तो 2 कॉपी चाहिए थी, यहाँ ओनली 1 कॉपी. सो एमसीक्यू में आएगा हाउ मेनी कॉपीज? 1 कॉपी. डोमिनेंट जीन, सो इट्स गोइंग टू बी अ सफरर. इट्स गोइंग टू बी अ सफरर, ओनली 1 कॉपी. और ये कैसे अफेक्ट करेगा? ये क्या होगा? 1 सेकेंड. अफेक्टेड. ये क्या होगा? अफेक्टेड. ये क्या होगा? अफेक्टेड. Both. Got it? Does not skip generation. Affected males की affected mother. Affected females की affected father. Right everyone? Affected females का affected father. All female progenies of an affected male are affected. सारी क्योंकि अगर ये affected है तो ये क्या देगा? X. और मदर कोई भी एक्स दे. फादर से तो एक एक्स आएगा और वो डोमिनेंट आ गया. यस एवरीवन, फादर से तो एक एक्स आएगा. फादर से कितने एक्स आएंगे? फादर से जस्ट 1. और अगर वो डोमिनेंट हो गया, द मदर, द चाइल्ड इज गोइंग टू सफर. अब ये था एक्स लिंक. वाई लिंक्ड पे आ जाइए. हैव यू सीन सर्टन मेन हैव ईयर से देयर इज हेयर कमिंग आउट फ्रॉम द ईयर, सो दैट इज रेफर्ड टू एज hypertrichosis. What is it called? Hypertrichosis. Hyper is zyada, trichome is here, right? Some people have very dry skin, which is called as ichthyostagia, right? Mahesh, are you understanding? तो बहुत rare है, but किस पे होता है? Y. It is very rare and the gene is located on Y. अगर gene Y पे है, if the gene is on Y, can females suffer? If the gene is on Y, can females suffer? डोमिनेंट भी नहीं, रिसेसिव कुछ अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज वाई तो एक ही है ना. अगर इस पे जीन होगी, इट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड. वाई एंड फीमेल्स विल नेवर हैव इट, बिकॉज फीमेल्स के पास तो वाई होता ही. So it will not happen on females. It will only happen in males. Somebody's asked me, ma'am, what is specific epithet species? Right? तो Y-linked dominant का पता कैसे चलेगा? Obviously ना, every son will express. बेचारे, all the sons and female offspring cannot express. तभी Y होगा. Females को कोई फर्क नहीं पड़ेगा and Y is yes, everybody, all the males will be affected and females will be unaffected. Correct everybody? तो ये क्या होगा? Y-linked. अब बताती हूँ आपको कुछ points to remember. Autosomal dominant
हमेशा एक अफेक्टेड पेरेंट तो होगा, एटलीस्ट वन। अगर आपको दिख रहा है दोनों पेरेंट्स में है ही नहीं, these are the points with which you will solve all your MCQs, दिख रहा है कि दोनों पेरेंट्स में है ही नहीं, it is not autosomal dominant, at least one affected parent। autosomal recessive, unaffected parents, because parents क्या बन जाएंगे, कैरियर। पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, बच्चों को हो रहा है autosomal recessive, one parent is affected, autosomal dominant, remember this। X linked dominant, affected father होगा X linked dominant में, और affected father की all the daughters will be affected, no skipping of generation, dominant never skips generation। X linked recessive में affected हो जाएगी mother, and all the sons are affected, criss cross, father to daughter, daughter to son, son to daughter। Y link में only sons, daughters को कभी भी नहीं होगा। और maternal, कई बार affected mother, all offsprings affected, and affected father, none of the offsprings affected। मदर से आ रही है, अगर मदर से आ रही है, all the offsprings affected, स्पेशली आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में maternal genes होती है which go, so if the mother is affected through mitochondrial or cytoplasmic inheritance, it will go to the children। if the father is affected with some mitochondrial problem, it will not go, because mitochondria only comes from the mother। Yes, everybody, what is allele? Allele is the alternate form of a gene, Rajesh। So I hope with this lecture, everything in pedigree analysis becomes absolutely clear to you। आपको काफी चीजें समझ में आ गई हैं।